पाकिस्तान के तारीख में एक ऐसा मुजरिम भी था जिसको उस वक़्त की अदालत ने एक ऐसी सज़ा सुनाई कि सब हैरान रह गए। अदालत ने फैसला सुनाया कि इस मुजरिम के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर इसके गोश्त को तेज़ाब में हल किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अदालत ऐसा फैसला क्यों सुनाएगी, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं अदालत फैसला सुनाती है फांसी की या सज़ाए मौत की, लेकिन ऐसी ख़तरनाक सज़ा अदालत आखिर क्यों सुनाएगी। 27 दिसंबर 1999 लाहौर के किसी पुलिस स्टेशन में एक लेटर और एक पैकेज किसी ने लाकर दिया और ये कन्फेस किया कि उसने 100 बच्चों का कत्ल किया है। जब पुलिस ने वो लेटर पढ़ा और उस बंदे को देखा तो उनको यकीन ही नहीं आया कि ये बंदा 100 बच्चों का कत्ल कर सकता है। उस बंदे का नाम था जावेद इकबाल। जावेद इकबाल एक शक्ल से काफ़ी शरीफ दिखने वाला शख्स था और उसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती थी। खैर पुलिस ने उसको बाहर निकाला और इस केस को फजूल कहकर एक्सेप्ट नहीं किया। जब पुलिस ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो अगले दिन उसने वो सेम पैकेज और वो सेम डायरी जाकर एक अखबार को दिया। उस लेटर में उसने सब कुछ लिखा था कि उसने कितने बच्चे मारे, कब कब मारे, किस डेट को कौन सा बच्चा मारा और ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ लिखा था। और उसने इस लेटर के आखिर में ये भी लिखा था कि अगर आपको यकीन नहीं आता मेरे बातों पे तो आप जाकर मेरे घर पे चेक कर सकते हैं। लेकिन उसने आखिर ऐसा किया क्यों? उसने 100 मासूम बच्चों को क्यों मारा? ये कहानी शुरू होती है उस वक़्त से तकरीबन 1 साल पहले। जावेद इकबाल एक काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। उसका ज़ाती कारोबार था और अपना ज़ाती घर था लाहौर में जिसमें वो अकेले रहता था। एक दिन जावेद इकबाल को लाहौर की गलियों में एक 12 साल का बच्चा मिला जिसका कोई घर बार नहीं था। वो मांग के खाना खाता था और फुटपाथ पे सोता था। जावेद इकबाल ने उसको ऑफ़र किया कि तुम मेरे घर के छोटे मोटे काम आगे करो, उसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे दूंगा रिहाइश के लिए, तुम मेरे घर पे रह सकते हो और तुम्हें खाना भी दूंगा। वो लड़का मान गया, उसको और क्या चाहिए था। वो लड़का उसके घर चला गया। वो जावेद के घर के छोटे मोटे काम किया करता था और सारा दिन टीवी देखता रहता था, क्योंकि जावेद ने उसको फुल आज़ादी दिया हुआ तो कोई सख्ती नहीं करता था उसको। लेकिन जावेद इकबाल का प्लान कुछ और ही था। वो और लड़कों की तलाश में निकल गया। वो पूरे शहर में ऐसे बच्चों को ढूंढता था जिनका कोई घर बार नहीं होता था या वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते थे। ऐसे बच्चों को वो अपना शिकार बनाता था और उनको सेम ऑफर करता था कि मेरे घर पे काम करो और उसके बदले मैं तुम्हें रिहाइश दूंगा, खाना दूंगा, पैसे दूंगा। और बच्चे मान जाते थे। आराम आराम से जावेद इकबाल ने अपने घर में 7-8 लड़के ऐसे जमा कर लिए थे जो उसके घर के छोटे मोटे काम किया करते थे। इतने सारे बच्चों का एक घर में आना जाना मोहल्ले वालों को भी अजीब लगने लगा। लोग इसके बारे में अजीब व गरीब बातें करने लगे और एक अफवाह सी फैल गई कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। आखिरकार एक दिन इलाके के लोगों ने फैसला किया कि चलते हैं इसके घर पे और देखते हैं आखिर होता क्या है यहाँ पे। तो इलाके के कोई 100-150 लोग इकट्ठा हो गए और सब मिलकर इसके घर पे चले गए। सबने दरवाज़ा बजाना शुरू किया। जब काफ़ी देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर चले गए। जब उन्होंने बच्चों को देखा तो बच्चे काफ़ी डरे हुए थे। उनके चेहरे बता रहे थे कि कुछ ना कुछ तो इनके साथ गलत हुआ है। पहले तो बच्चों ने डर के मारे इनको कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार इनको पता चला कि इन बच्चों के साथ वो ज़्यादती करता था, 8 से 10 साल के बच्चों के साथ। अब पूरा मोहल्ला जावेद इकबाल की तलाश में निकल गया और जो लोग पहले से ही उसके घर में मौजूद थे उन्होंने जावेद इकबाल के घर की चीज़ों को तोड़ना शुरू किया। बहुत ढूंढने के बाद भी जब जावेद इकबाल का कुछ पता नहीं चला तो उनको किसी तरह उसके अब्बू के शॉप का एड्रेस पता चल गया। तो वो सारा हजूम गुस्से में उसके अब्बू के शॉप पे गया और बिना कुछ सोचे समझे उसके अब्बू और उसके भाई को मारना शुरू किया। पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा और उसके बाद उनको पुलिस स्टेशन लेकर गए। हालांकि जावेद इकबाल के अब्बू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही इसका दूर दूर तक इस केस से कोई लेना देना था, लेकिन फिर भी उसके अब्बू ने पुलिस का साथ दिया और किसी बहाने से उसने जावेद इकबाल को अपने पास बुलाया और फिर पुलिस ने उधर से उसको अरेस्ट कर दिया। अभी तक जावेद इकबाल ने किसी एक बच्चे का भी कत्ल नहीं किया था। खैर अदालत ने उसको 6 महीने की सज़ा सुनाई। हालांकि देखा जाए तो ये 6 महीने बहुत ही कम थे। एक बंदे ने कोई 7-8 बच्चों के साथ ज्यादती किया है, उसे बस 6 महीने की सज़ा मिल रही है। 6 महीने पूरे होने के बाद जावेद इकबाल बाहर आया और लाहौर के किसी नए इलाके में उसने घर लिया और वहाँ रहने लगा। बाहर निकलने के कुछ टाइम तक तो जावेद इकबाल बिल्कुल सही था। आराम आराम से ये फिर अपने पुराने हरकतों की तरफ जाने लगा और इस बार 7 या 8 नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा बच्चों को इसने अपने घर में रखा था। बच्चों को वो काम के बहाने से लाता था और उनके साथ भी ज्यादती करता था। और इस बार उन 100 लड़कों में से एक लड़का 15 साल का था और उसने जावेद इकबाल से बदला लेने का सोचा। एक दिन जावेद इकबाल अपने रूम में सो रहा था। वो लड़का आराम से उसके रूम में आया। जहां वो सोता था उसके ठीक ऊपर एक राइफल लटका रहता था। तो बच्चे ने वो राइफल उठाया
और ज़ोर ज़ोर से उसके मुंह पे मारने लगा। इसकी वजह से उसका फेस का पूरा एक साइड डैमेज हो गया था और काफ़ी खून निकलने लगा था। जावेद इकबाल वहाँ से भागा और हॉस्पिटल चला गया। काफ़ी दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट था और उसका इलाज चल रहा था। और इस बीच जावेद इकबाल के अम्मी का भी इंतकाल हो गया था। जावेद इकबाल इस कंडीशन में ही था कि वो उसके जनाजे में जा सके। खैर उसका इलाज कंप्लीट हुआ। जैसे ही वो वापसी अपने ज़िंदगी में आया तो उसने एक एक करके उन 100 बच्चों को मारना शुरू किया। उन बच्चों को वो मार कर उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करता था और उन टुकड़ों को वो तेज़ाब में हल करता था, क्योंकि उसको लगता था कि इन बच्चों की वजह से मुझे 6 महीने की जेल हुई, मैं अपने वालिदा के जनाजे पे नहीं जा सका, हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो उसके अंदर ये गुस्सा था, ये फ्रस्ट्रेशन था जो उसने इन बच्चों को मार कर उतारा। अगर जावेद इकबाल खुद जाकर अपना गुनाह कबूल नहीं करता तो शायद ही किसी को पता चलता कि उसने 100 बच्चों का कत्ल किया है। उसने खुद जाकर पुलिस स्टेशन अपना गुनाह कबूल किया। जब पुलिस वालों ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो अगले दिन उसने वो सेम खबर जाकर एक अखबार को बताया और जैसे ही अखबार में ये खबर छपा तो मुल्क में एक हल्ला सा मच गया। लोग जावेद इकबाल को अरेस्ट करने की मांग करने लगे। जब पुलिस पे प्रेशर आया तो पूरे लाहौर की पुलिस जावेद इकबाल को ढूंढने लग गई। जब पुलिस उसे ढूंढ रही थी तो बजाय पुलिस से छुपने के उसने खुद जाकर सरेंडर किया। अब पूरा मुल्क जावेद इकबाल के केस से जुड़ चुका था और सब ये मांग कर रहे थे कि जावेद इकबाल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो आखिरकार अदालत ने यह फैसला किया कि जो ये बच्चों के साथ किया करता था तो इसको भी सेम वही सजा मिलनी चाहिए। तो अदालत ने यह फैसला सुनाया कि इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर कर तेज़ाब में डाला जाए और वो तेज़ाब की बाल्टियां सड़क के बीच में रखा जाए ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें। लेकिन जावेद इकबाल ने सज़ा मिलने से एक दिन पहले ही जेल में ही खुदकुशी कर लिया था और इस वाक़े को 21वीं सदी का सबसे ख़तरनाक केस माना जाता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जावेद इकबाल के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पे ऐसी और भी वीडियोज़ आनी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पे हो। और ऐसा नहीं कि व्लॉग्स नहीं आएंगे, व्लॉग्स भी आएंगे। मेरे आगे बहुत सारे प्लान्स हैं व्लॉग्स को लेकर। तो मुलाकात होगी आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।